दिगर दिगर जमातों के तो इज्तिमा काफ़ी सुने हैं, देखे हैं हमने, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले और सबसे बड़ा इज्तिमा सुन्नी जमात का होने जा रहा है? अहले सुन्नत वल जमात के प्रोग्राम आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो आप सूफीज़म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, सूफीज़म के मानने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, इज्तिमा को कुछ अलग ही धारणाओं से लेते हैं कुछ लोग, गलत धारणाओं से लेते हैं, लेकिन असल में इज्तिमा की मायने क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ इज्तिमा? दोस्तों, मेरे पीछे आप जो शेड देख रहे हैं, जो स्टेज तैयारी चल रही है, पूरे ज़ोरों और शोरों से चल रही है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड सुन्नी इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है नागपुर ताजबाग में, और सभी दूर दराज से, देश विदेश से उलेमा और लोग आने वाले हैं। तैयारियाँ ज़ोरों पे चल रही है। मैं आपको पीछे का शेड भी दिखा देता हूँ कि तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। और यहाँ ताजबाग परिसर में एक बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में इस तरह की तैयारी शुरू है। आइए मैं मिलाता हूँ आपको उन लोगों से जो यहाँ के आयोजक है, उनसे बात करवाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। और TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल, वो अपडेट जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। एक ख़ास खबर लेके आया हूँ आपके लिए कि नागपुर में 20, 21, 22 को आलमी इज्तिमा का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ताजबाग परिसर में ये बहुत बड़ा आलीशान आप जो शेड देख रहे हैं ना, इसी में 20, 21 और 22 को आलमी इज्तिमा का प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया से सभी लोग मौजूद रहेंगे, सभी उलमाए मौजूद रहेंगे, और वो ख़बर आप तक पहुंचेंगी TNN 24 न्यूज़ चैनल पर लगातार। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से, जो इस स्क्रीन पे देख रहे हैं आप TNN 24 के, वो सब आयोजक यहाँ है, मौजूद है। हम अहमद भाई से बात करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वर्ल्ड इस्लामिक सुन्नी इज्तिमा बसिलसिला शहनशाह हफ्ते अक़लीम सरकार बाबा ताजुद्दीन अलरहमा के 100 साला उर्स के मौके पर मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में जो खुसूसियत के साथ इज्तिमा रखा गया है, इसमें 20 तारीख को लेडीज़ का इज्तिमा रहेगा, जिसमें ख़वातीन इस्लाम की एक बड़े तादाद के आने की उम्मीद है, क्योंकि इस तरह के इवेंट स्पेशली लेडीज़ में, मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होता। और इस इज्तिमा कराने का मकसद हमारी ख़वातीन और हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, और स्पेशली स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली वो बच्चियाँ यहाँ आकर वो तालीमात हासिल करें, इस्लाम के वो नज़रियात को समझे कि वो आज के तकाज़ों के तहत इस्लाम और इस्लाम के नज़रियात से, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से दुनिया की सारी तरक्कियाँ हासिल कर सकती है। ये पहले दिन का इवेंट होगा और उसमें ये मैसेज होगा। दूसरे दिन 20 और 21 तारीख को, इसमें 21 और 22 तारीख को, जिसमें बाहर से भी स्पेशली मदीना शरीफ से अहम शख्सियतें आने वाली है, बगदाद शरीफ से एक अहम शख्सियत है। इसके अलावा इंडिया के अलग अलग स्टेट से उलमा व मशाइख और इस्लामिक स्कॉलर तशरीफ़ लाएंगे, जो अवाम को एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि इस मटेरियलिस्टिक यानी परेशान ज़िंदगियों में कैसे सुकून हासिल किया जा। आपको क्या लगता है कितने लोग आएंगे यहाँ पर? एक तो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि कैसी चीज़ें हैं कि लोगों में जो उत्साह और जोश और जज्बात जैसे दिख रहे हैं, वो अब उसको यानी फ़िगर में बांधना मुश्किल है। लेकिन इंतज़ामात ऐसे किए गए हैं कि जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह उनके लिए बड़ा एक डोम तैयार किया गया है। साथ ही हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटी रहेंगी, पार्किंग से रिलेटेड सारे इंतज़ामात रहेंगे, और स्पेशली वो सारे हेल्पलाइन नंबर आपको इशू किए जाएंगे, जहां बाकायदा आप कांटेक्ट करके आपको पार्किंग से रिलेटेड और खाने से रिलेटेड सारे इंतज़ामात अलग अलग तंजीमों ने, जैसे नूरी महफिल ने खाने का इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी ली है, ऐसे ही खिदमत फाउंडेशन ने हेल्थ से रिलेटेड जो ज़िम्मेदारियाँ ली है। पार्किंग से रिलेटेड बाबा ताज ओल्ड एज होम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी ली है।
हम दिगर दिगर जमातों के तो इस्तेमा काफ़ी सुने हैं, देखे हैं हमने, बड़े बड़े इस्तेमा होते हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले और सबसे बड़ा इस्तेमा सुन्नी जमात का होने जा रहा है? अहले सुन्नतुल जमात के प्रोग्राम आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो आप सूफीज़म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मुकम्मल तौर पर साफ़ व शफ़ाफ़, जिस पर शायद ही दुनिया का कोई मीडिया हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई गवर्नमेंट हो जिसने कोई ज़र्रा बराबर भी एक कोई एलिगेशन लगाई हो या कोई ऐसे गलत इल्ज़ामात हो। सूफीज़म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो खुशबू की तरह है, जो फैलती गई, जिसको ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, ना किसी मैन मेड पावर की ज़रूरत है, ना किसी सत्ता की ज़रूरत है। यह खुशबू की तरह है। इसके मैसेज बहुत पाको साफ़ और साफ़े सुथरे हैं, जिसमें सरकार बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी से आप ख़ुद यानी ये हिस्ट्री से, उनकी शख्सियत से, उनकी तारीख़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ मुस्लिम और सूफीज़म के मानने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, इज्तिमा को कुछ अलग ही धारणाओं से लेते हैं कुछ लोग, गलत धारणाओं से लेते हैं, लेकिन असल में इज्तिमा की मायने क्या होते हैं? मीनिंग ऑफ इज्तिमा? इज्तिमा ये है कि इजमा, लोगों का जमा होना, और ये एक हम इज्तिमा की जो गलत धारणाएं बनी भी थी और कुछ वजह से बनी भी थी जो दूसरे लोग करते हैं। कई ऐसे एलिमेंट रहते हैं कि जो बनामे इज्तिमा काम तो करते हैं, लेकिन बनामे सूफीज़म जो इज्तिमा होने जा रहा है, ये एक ऐसा मैसेज देगा कि अगर दुनिया में अमन व सुकून चाहिए, अगर एजुकेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको इस इज्तिमा में आके वो सारी चीज़ें मिलेगी। जहाँ जैसे डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं, वो फलाह रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर है, एमटेक पीएचडी है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो एट ए टाइम वो इंग्लिश, संस्कृत और आज के तकाज़ों के तहत सूफीज़म की जो सही तालीमात है वो ऐसा पेश करते हैं कि आप मुस्लिम तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी अगर उनके बयानात सुनते हैं तो इस्लाम को सही तरीके से समझते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, नागपुर पुलिस और नागपुर एनएमसी क्या आपको सपोर्ट कर रही है या आपको सहायता दे रही है कुछ? और डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अभी खुद थोड़ी देर पहले पीआई साहब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने सारे स्टेज का, सारे अरेंजमेंट्स का जायज़ा लिया और बड़े मुतमईन है और बहुत सेटिस्फाइड है, और उम्मीद है कि इस परिसर में बार बार ताजबाग ट्रस्ट का नाम आते रहता है सामने, कि ताजबाग ट्रस्ट भी काफ़ी आपकी मदद कर रही है। एक्चुअली ताजबाग ट्रस्ट का ही कुछ ग्राउंड है और ताजबाग ट्रस्ट एक अथॉरिटी है और उनके चेयरमैन भी यहाँ आए हुए थे और मुकम्मल इसमें सपोर्ट करने का, और उनके सेक्रेटरी भी यहाँ पर आए थे, उन्हें बयानात भी दिए। तो ओवरऑल ये कैसा है कि ये समझिए कि मुकम्मल तौर पर मुसलमानों में एक चारों तरफ से अनएक्सपेक्टेड लोगों का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और उम्मीद है कि ये इवेंट एक हिस्ट्री और एक तारीख़ लिखेगा नागपुर। बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। ये थे अहमद भाई हमारे साथ बने हुए TNN 24 न्यूज़ पर। मैं आपको बता दूं कि इज्तिमा क्या होता है। इज्तिमा में अच्छी बातें बताई जाती है। इज्तिमा की मायने ये होते हैं कि इंसान को इंसानियत की बातें बताई जाती है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। जहां अगर घर फूटते हैं तो इस्लाम की रोशनी में उसे कैसे मिलाया जाए, ये भी अच्छी तरह से बताया जाता है। इसीलिए तो इस्लाम और इस्लाम में की गई बातों को सच्चाई के साथ माना भी जाता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर ताजबाग।